इस कहानी की शुरुआत होती है शांतिपुर नामक एक गांव से, जहां सख्त अनुशासन और कायदे कानून का पालन होता था। पर एक शख्स था जिस पर ये नियम लागू नहीं होते थे। थुंग तुंग साहोर। उसके पास बंगला, दौलत और गाड़ियां थीं, लेकिन उसकी आदतें बेहद जिद्दी थीं। उसे जो चीज पसंद आ जाती उसे हासिल करना उसके लिए जरूरी हो जाता था। उसके गैर कानूनी कलेक्शन में चोरी की गाड़ियां शामिल थीं। एक दिन वह अपनी बाइक पर चाय पीने के लिए होटल पर जा रहा था कि उसे मंत्री जी की चमचमाती गोल्डन कार पसंद आ गई। उसने तुरंत बाइक मंत्री जी के कार के सामने अड़ा दी और मंत्री के पास आकर बोला, ये उतर जा। मंत्री जी को उतरना पड़ा और फिर टुंग टुंग गोल्डन कार को लेकर भाग गया। बेचारा मंत्री कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मंत्री से ज्यादा पावर टुंग टुंग के पास थी। अब उसके कलेक्शन में एक नई कार जुड़ चुकी थी। वह चुराई हुई गोल्डन कार टुंग टुंग को बाकी कारों से पसंद थी। जल्द ही टंग टुंग का ध्यान एक नई चीज पर गया, पायल। पायल एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। टुंग टुंग ने उसे पहली बार बाइक पर जाते देखा और उसका पीछा करने लगा। पायल उसके मन को छा गई थी। उसके बाद पायल एक विशाल महल में घुस गई और टंग टुंग भी उसके पीछे महल के अंदर घुस गया और सीढ़ियों के पास चुपके से देखने लगा। वह महल किसी और का नहीं बल्कि राइस्टार का था। 25 गांवों का डॉन, जिसके पास करोड़ों की गाड़ियां, 500 से 600 आर्मी ऑफिसर और हर तरफ हाई सिक्योरिटी कैमरे थे। राइस्टार की बहन होने के कारण पायल की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। राइस्टार डॉन था पर दिल से अच्छा था। पर थोंग थोंग साहुर को पायल पसंद आ चुकी थी। उसने उसे किडनैप करने की ठानी और सोचा, अरे ये तो राइस्टार की बहन है, अगर मैं सीधे सीधे जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगले दिन एक जादुई चील के पैरों से लटक कर वह राइस्टार के महल के एरिया में पहुंच गया। उसके बाद महल के छत पर पहुंचा। खामोशी से कई खिड़कियां पार करके टुंग टुंग उसके कमरे की खिड़की से पायल के कमरे में घुस गया। उसने गहरी नींद में सो रही पायल को उठाया, चील की पीठ पर सुलाया और वहां से उसे किडनैप करके उड़ गया। टंग टुंग उसे अपने किले जैसे घर में लाकर एक कमरे के बाहर जंजीर से बांध देता है। पर उसने सोचा, ऐसी लड़कियां तो मुझे मिलती रहेंगी, क्यों ना पैसे कमाया जाए। फिर वह राइस्टार को फोन करता है और चिल्लाता है, सुन बे राइस्टार, तेरी इकलौती बहन, तेरी जान पायल अब मेरे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा और सलामत देखना चाहता है तो कल की कल एक ट्रक भरकर पैसा लेकर आ जा। और याद रख, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तेरी बहन को कच्चा चबा जाऊंगा। राइस्टार ये सुनकर दुखी हो गया और टेंशन में भी, क्योंकि लोग राइस्टार का मजाक भी बना सकते थे कि 25 गांवों का डॉन होने के बावजूद खुद की बहन किडनैप हो गई। राइस्टार बॉडीगार्ड पर बहुत गुस्सा हुआ और कहा, जब मेरी बहन किडनैप हुई तो तुम अंडे उबाल रहे थे। दिन दहाड़े मेरी बहन किडनैप हो जाती है और तुम्हें पता नहीं क्या पैसे मैं इसके लिए देता हूं। बॉडीगार्ड डर गए और बोले, भाई हमने तो कड़ी सिक्योरिटी लगाई थी, पर पता नहीं कैसे टुंग टुंग ने किडनैप कर लिया। कैमरे भी चेक किए पर कुछ हाथ नहीं लगा। अगले दिन राइस्टार ट्रक भर पैसा लेकर टुंग टुंग के बंगले में आता है। वह गुस्से और चिंता में टंग टुंग से कहता है, ये ले टंग टुंग, जैसा तूने कहा था मैं सारा पैसा लाया हूं। एक एक नोट असली है, देख ले। अब देर मत कर, मेरी बहन को जल्दी से छोड़ दे। और हाँ, ये बात तेरे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। पर टंग टुंग जोर से हंसता है, हाँ हाँ हाँ, पैसे तो आ गए और नोट भी असली है, पर अभी तो मजा शुरू हुआ है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। अब मैं तय करूंगा कि तेरी बहन जिंदा घर लौटेगी या नहीं ही लौटेगी। शायद तुझे याद नहीं होगा जब मैंने तुझसे तेरी एक गाड़ी मांगी थी और तूने मेरे मुंह पर थूक के सबके सामने बेइज्जती करी थी। यह सुनकर राइस्टार का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह चेतावनी देता है, टंग टुंग, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर मेरी बहन पायल को जरा सी भी खरोंच आई तो मैं तुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं छोड़ूंगा। तू जिंदा नहीं बचेगा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर टंग टुंग पागलपन में पायल को गन से गोली मार देता है। राइस्टार की आंखें लाल हो जाती हैं। वह तुरंत खुद को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी करता है, फिर अपनी 2 बड़ी गन से टंग टुंग के सिर में गोली मार देता है। टंग टुंग वहीं ढेर हो जाता है। राइस्टार टंग टुंग की लाश को देखकर गरजता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी बहन को कुछ भी मत करना, तूने नहीं सुना, अब भुगत इसका अंजाम। राइस्टार अपनी बहन पायल की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके पास दौलत थी, ताकत थी, पर अब उसकी बहन नहीं रही।